1 जुलाई का स्टेटस बहाल। हमजा शहबाज पंजाब के अबूरी वज़ीर आला होंगे, महदूद इख्तियारात में काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। बादियुन नज़र में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग गलत है। सादा सवाल है कि पार्टी सरबराह की हिदायत पर चलना है या पार्लिमानी सरबराह की हिदायत पर। अगर पार्टी सरबराह की बात ही माननी है तो इसका मतलब है पार्टी में आमरीत कायम कर दी जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, दोस्त मजारी से तहरीरी जवाब तलब। समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने आर्टिकल 63A के मुताबिक फैसला दिया। पार्लिमानी पार्टी का हेड पार्टी सदर होता है। इरफान कादिर का मौक़िफ़, इसका मतलब उन्होंने गलत समझा। आप वो पैरा पढ़ कर सुनाए। दोस्त मोहम्मद मिजारी ने जिस खत को बुनियाद बनाया वो भी देखना चाहते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अगर फर्ज कर लें स्पीकर की रूलिंग गलत थी तो फिर अगला कदम क्या होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तफसार, इस हवाले से मेरे पास मालूमात नहीं है। डिप्टी स्पीकर के वकील का जवाब। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के कोर्ट रूम नंबर 1 में रश, ढक्कन पेल के बायस शीशे टूट गए। वकला और मीडिया को अदालती कार्रवाई दिखाने के लिए वीडियो लिंक का बंदोबस्त। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक केस की समाअत फुल कोर्ट करे। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों की इस्तदा। इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहे हैं। आइन, जमहूरियत और आवाम के हक हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं होगा। फुस्तायत के स्याह अंधेरों का डट कर मुकाबला करेंगे। मुश्तरका एलामिया जारी। क्यू लीग के सदर चौधरी शुजात साहब की जो है वो लेटर की बुनियाद के ऊपर चौधरी परवेज़ अलाई के वोट जो थे वो जो है वो कम हो के 186 से 176 पे आ गए। कैसा बदबख्त टोला और एक ऐसा शख्स जो कि मुसलसल कौम को झूठ बोल के गुमराह कर रहा है, जो हर वक्त झूठ बोलता है, झूठा बयानियाँ जो है वो खड़ा करता है, उसके बाद उस झूठ के बाद फिर नया झूठ बोलता है, उसके बाद फिर अगला झूठ बोलता है और मुसलसल पूरी कौम को अपने झूठ से जो है वो गुमराही की तरफ ले जाना चाहता है। पीटीआई ने जिस फैसले पर खुशियां मनाई वही उनके आड़े आई। 25 और 40 करोड़ की ऑफर्स के दावे झूठ का पलंदा। कोई वोट नहीं खरीदा गया। चौधरी शुजात के खत के बाद इनके वोट 186 से 176 पर आ गए। इमरान खान मुसलसल झूठ बोलकर कौम को गुमराह कर रहे हैं। इनकी किसी बात का एतबार नहीं करना चाहिए। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। इंसाफ का तकाजा ये है कि इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच इस मामले को सुने। ये अज़हद ज़रूरी है कि इसमें मज़ीद जज साहिबान का बैठना और आइन की तशरीह के लिए रिवायात को देखते हुए फुल बेंच का इस केस को सुनना। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पिछले 4 माह से पंजाब में एक आइनी बहरान बर्पा किया हुआ है। क्या उनसे ये सवाल नहीं होना चाहिए कि वो आज किस मुंह से कोर्ट गए हैं? आइनी शिकों की तशरीह के लिए फुल बेंच बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ये इंतहाई अहम नौयत का मसला है। माज़ी में पार्टी सरबराह के लामहदूद इख्तियारात को माना जाता रहा। जिस बुनियाद पर 25 लोग डिसीट हुए, इसी तरह इन 10 अरकान को भी फारिग होना चाहिए। आइनी बहरान पैदा करने वाले किस मुंह से अदालत गए? अता तारड़ की गरज बरस। मैं मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी
मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। हमजा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीहुर रहमान ने हल्फ लिया। तकरीब में अरकान पार्लियामेंट और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं समेत अहम शख्सियात की शिरकत, शुरका की नारेबाजी। सब ने मिलकर जमहूरियत की मजबूती के लिए किरदार अदा किया। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के अरकान का शुक्रगुजार हूँ। अवाम की खिदमत का मिशन जारी रहेगा। हमजा शहबाज पुरअज़्म, आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात से भी इजहार तशक्कुर। जरदारी शरीफ माफिया 30 बरस से अपनी लूटी दौलत बचाने के लिए मुल्क तबाह कर रहा है। रियासती इदारे कब तक इसकी इजाजत देते रहेंगे? अवाम इनको मजीद लूटमार की इजाजत नहीं देंगे। इमरान खान का ट्वीट। ये मुल्क जरदारी सियासत का हामिल नहीं हो सकता। इस मुल्क को सियासी इक़्तिदार चाहिए। अगर आपने जरदारी साहब की सियासत करनी है तो फिर तो बड़ा आसान है, फिर मुल्क में इलेक्शन तो कराना ही नहीं चाहिए, फिर तो मुल्क में ऑक्शन होनी चाहिए। बीमार है शुजात साहब का, ज़ाहिर है उनकी फैसला करने की सलाहियत का सबको पता है कि बड़ी महदूद। मुल्क जरदारी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसी सियासत ही करनी है तो फिर इलेक्शन नहीं, नीलामी होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने अवामी मैंडेट पर डाका डाला, सियासी अखलाकियात का जनाजा निकाला, आइन को पामाल किया। चौधरी शुजात बीमार हैं, उनकी फैसला करने की सलाहियत महदूद है। अवाम भरपूर एहतजाज के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। रूलिंग इमरान खान के हक में हो तो आईनी और हमजा शहबाज के हक में हो तो गैर आईनी। पीटीआई चेयरमैन की धौंस और धमकी से आइन तब्दील नहीं हो सकता। फवाद चौधरी के बयान पर वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द अमल। इबाम पैदा किए जा रहे हैं पीटीआई की तरफ से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि तमाम जजेस की जो बेंच है वो इस केस को सुने और इसका फैसला दे। हम चाहते हैं कि तमाम ऑनरेबल जजेस कानूनी महारत इस फैसले में शामिल हो और इस फैसले को आइसोलेशन में ना लिया जाए। इमरान खान की पॉलिसी वाज़ेह, वो मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पर हमले के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। मुल्क में अब ब्लैकमेलिंग की सियासत का खात्मा होना चाहिए। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम ने गुज़श्ता रात घरों से निकलकर अपने मैंडेट का दिफा किया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग से मुताल्लिक केस इंतहाई वाज़ेह हो चुका है। अदालत ने बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए इनको एक और मौका दिया है। फरूख हबीब की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी की पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। 186 अरकान पर 179 मेंबरान को मुसल्लत करना मजाक है। ऐवान का फैसला हमारे हक में आया, अवाम भी हमारे साथ खड़े हैं। चौधरी परवेज इलाही का इजहार ख्याल। उन्होंने कहा कि मैंने लेटर लिखा है, पर मैंने लेटर में ये लिखा है कि काफ लीग वाले किसी को भी वोट ना दें। उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिल है कि परवेज साहब चीफ मिनिस्टर ज़रूर बने लेकिन इमरान खान के ना बने। उन पे कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा था कमरे में, जिसकी वजह से वो फिर उन्होंने माजरत की है, तो फिर मैंने भी माजरत कर ली। मैं सलाम करके निकला। चौधरी शुजात साहब से पूछा था आपने लेटर लिखा है? उन्होंने जवाब दिया खत भिजवाया है कि काफ लीग वाले किसी को वोट ना दें। उनका कहना था वो चाहते हैं परवेज इलाही वज़ीर आला बने लेकिन इमरान खान के ना बने। मुझे लगता है शुजात साहब पर दबाव था। मोनिस इलाही की मीडिया टॉक। 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने काफ लीगी रहनुमा मोनिस इलाही की अबूरी जमानत कंफर्म कर दी।
कोरोना के वार जारी, छठी लहर मजीद 2 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 693 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 2.96% रिकॉर्ड। लाहौर में फिर बादलों के डेरे, वक्फे से बारिश। जौहर टाउन में सबसे ज्यादा 88 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लेस्को के दर्जनों फीडर स्ट्रिप, बिजली की आंख मचोली से शहरी परेशान। सियालकोट, सरगोदा और दीगर शहरों में भी रिमझिम। कराची समेत सिंध भर में मानसून का तीसरा स्पेल। 24 से 26 जुलाई तक शहर कायद में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत।